छत्तीसगढ़ भारत के दिल में बसा हुआ एक राज्य है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस राज्य का राजनीतिक इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान है जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये उसकी खुशी का अवसर है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश 2000 में इसका निर्माण हुआ। मैं बहुत ही सम्मान के साथ परम श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद करता हूँ कि उसने हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और ये 24वां महोत्सव है राज्य का। आज हमारे प्रदेश का मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय का जो सुशासन, उनके अधीनस्थ हम सब एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है उस विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरा देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि मेरा भारत विकसित हो, मेरा भारत आत्मनिर्भर बने, मेरा भारत विश्व गुरु के दर्जा प्राप्त करे। इस दिशा में मोदी जी की जो गारंटी है उसका पूरा करने में हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी संकल्पित है और एक के बाद एक बहुत अच्छा निर्णय ले रहा है। प्रदेश के हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, युवा वर्गों के लिए सारी व्यवस्था दी जा रही। अभी हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी एक अवसर दिया है, मौका दिया है, टीए का लाभ दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं आज हमारा प्रदेश के मुखिया ने उन शिक्षक कर्मियों के बारे में भी सोचा जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनको अनुकंपा नित्य देने का प्रावधान एक निर्णय लिया है जिसका स्वागत योग्य है। भूरी प्रशंसा है। राज्योत्सव के रूप में हम पूरा याद करते हैं और याद करते हुए हमारे नेताओं का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसको स्मरण करते हुए राज्योत्सव हम उत्साह के पूर्वक मनाते हैं और प्रदेश को एक नया सौगात देने का प्रयास भी किया जाता है। बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया को, हमारे पूरे मंत्री परिषद को जिसने अच्छा काम कर रहा है। हमारी महातारी वंदना का हर महीने राशि दी जा रही है। किसानों को बोनस देने का जो वायदा था उसको भी पूरा किया है। हमारे किसान भाइयों का अनाज है जो 15 नवंबर से खरीदी की जाने वाली है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3100 रुपये का मूल्य निर्धारण जो है एक मुफ्त देने का प्रावधान है। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। किसानों में खुशहाली है, प्रसन्नता है और बहुत मैं आने वाले समय के लिए और आने वाले उत्साह के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे देश की जनता, मेरा प्रदेश की जनता खुशहाल अनुभव करे। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ। लोगों को लगता था कि उनकी अलग पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है। वे अपनी संस्कृति और भाषा को पहचान दिलाना चाहते थे। नेता उभरे और क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। 1947 में भारत की आजादी के बाद इस आंदोलन को गति मिली। विभिन्न समूहों और संगठनों ने इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने अपनी मांगों को आवाज देने के लिए विरोध प्रदर्शन और रैलियां की। हर गुजरते साल के साथ छत्तीसगढ़ की मांग और मजबूत होती गई। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए हैं। यह राज्य अपनी अनूठी कलाओं के लिए जाना जाता है। राउत नाचा और पंडवानी जैसे नृत्य रूप उनकी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। छत्तीसगढ़ी प्रमुख भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक अलग शाखा है। इसकी अपनी अनूठी बोलियां और साहित्यिक परंपराएं हैं। लोगों को एकजुट करने में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सभी प्रदेशवासियों को राज्य के जन्मोत्सव की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं यहाँ की लगभग 3 करोड़ जनता को। और खास करके इस अवसर पे मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा, जिनके प्रताप से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। इन छत्तीसगढ़ियों की मनोकामनाएं पूरी हुई और आज ये राज्य शिशु रूप से लेकर अब युवा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, काफी विकसित हो रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है और भविष्य में बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध राज्य बनेगा और पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा, ऐसी मेरी कामना है। यह उनका इतिहास प्राचीन काल से है। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में मिलता है। सदियों से इस पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। मौर्य,
गुप्त और चोल साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। यह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन मंदिरों और कलाकृतियों की खोज इसके समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का प्रमाण है। आज हमारे लिए बहुत शुभ अवसर है और जैसा कि हम सबको पता है 2001 में इसका राज्य का जो है स्थापना हुआ। तो मैं सबसे पहले जो है इस राज्य स्थापना के दिवस पर अपने प्रदेशवासियों को एक बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हम सब जो है इस प्रदेश के लिए किस तरह से अच्छा कर सकें ये करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि प्रदेश जो है अब 2001 से पहले और आज के दिन में बहुत फर्क आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखें या फिर किसी और दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं हमको भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी में कहें, चाहे मेक इन इंडिया को भी अपने प्रदेश में लेने को कहें, तो इन सब चीज़ों को जो है अपन ध्यान में रख के प्रदेश के एक चहुमुखी विकास में हम सबका भी रोल अदा होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के अपन आगे बढ़ें। इस तरह से इन बातों को रखते हुए मैं पुनः यहाँ प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ नाम का अर्थ और उसका महत्व। 36 किलों का गढ़। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ नाम इस क्षेत्र में 36 प्राचीन किलों की उपस्थिति के कारण पड़ा है। 36 का अर्थ है 36 और गढ़ का अर्थ है किला। ये किले विभिन्न ऐतिहासिक काल के दौरान सत्ता और प्रशासन के केंद्र थे। छत्तीसगढ़ के किले सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, वे इस क्षेत्र के लचीलेपन और समय की कसौटी पर खरे उतरने की उसकी क्षमता के प्रतीक हैं। प्रत्येक किले के पास बताने के लिए अपनी अनूठी कहानी है, जो राज्य के ऐतिहासिक ताने। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर भी इन किलों से जुड़ी हुई है, जो राज्य की समृद्ध परंपराओं और विरासत को दर्शाती है। सदियों से छत्तीसगढ़ ने 10वीं शताब्दी में शासन करने वाला कलचुरी वंश इस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति था। वे कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। मराठा साम्राज्य का भी कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ पर शासन रहा। इस क्षेत्र ने एंग्लो मराठा युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने अंततः 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ पर नियंत्रण कर लिया। एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना आखिरकार 1 नवंबर 2000 को साकार हुआ। यह लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। नया राज्य मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। यह दशकों के संघर्ष और बलिदान की पराकाष्ठा थी। छत्तीसगढ़ के गठन पर व्यापक रूप से उल्लास मनाया गया। जीवन के सभी वर्गों के लोग अपने नए राज्य का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय था।